हेलो। आज मैं फिर एक और आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो उस वीडियो में आपको मैं कुछ और नई आइटम बताने वाला हूँ। सिलेबस में भी है आपके। तो पहले मैं मास्क उतार लेता हूँ। उतारने का मतलब ये है कि मास्क लगाना बड़ा ज़रूरी है। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तब भी कहूँगा आपने भी लगाना है, ठीक है। तो आज मैं आपको पेंट ब्रश के बारे में बताऊंगा। आपके सिलेबस में भी है और क्लास में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी कराई है। तो अब पेंट ब्रश में हम करते क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन, पेंट ब्रश के बारे में। इसमें छोटे छोटे डायग्राम्स हम बना सकते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स हम बना सकते हैं, कोई छोटा सा और सिंपल लोगो हम जो है इसमें बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटी क्लासों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, जैसे कॉक हो गया, हैन हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। आजकल तो वैसे इंटरनेट पे सुविधा है कि हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मगर फिर भी अगर कोई डायग्राम ऐसी है जो हमारे को बनानी है तो हम आसानी से इजी प्रोसेस है हमारा पेंट ब्रश में, जहाँ पर हम बना सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं वेदपाल और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा चैनल जिसका नाम है केन्स इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन मेरी ऑलरेडी खुली ही है। तो ये जो है मेरा डेस्कटॉप है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये खुला हुआ है, पेंट ब्रश पहले ही खुला है। ये देखो, ये इसमें इसका लुक है। इस ढंग से थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये है ऐसे, ये वाइट कलर का जो है, वाइट कलर का जो है इस वर्क स्पेस एरिया है हमारा। तो इसको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो विंडोज़ 10 है अगर आपके पास, सर्च में जाओ, खाली वहाँ पर आपने पेंट टाइप करना है, तो आकर के उस पर एंटर प्रेस कर देना, ये विंडो आपकी खुल जाएगी, ठीक है। ये जो ऊपर विंडो है, ये जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप वाली विंडो है, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं इसको? टाइटल बार। टाइटल बार हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक पैकेज या हर एक यूटिलिटी की ऊपर सबसे ऊपर जो होती है वो टाइटल बार होती है, ठीक है। उसी के टाइटल बार के यहाँ पर ये जो है टाइटल बार, इसी के राइट साइड एंड में जो है 3 बटन रहते हैं जिनका नाम मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज होता है। हर एक सॉफ्टवेयर में होते हैं ये, हर एक सॉफ्टवेयर में होते हैं मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन, ठीक है। अब ये टाइटल बार क्यों इसका नाम रखा गया है? अब देखो यहाँ पर जो है इसका जो है ये अनटाइटल इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना। मीन कि इस फाइल का अभी कोई भी नाम नहीं है, मीन इस फाइल का भी कोई भी नाम नहीं है, अनटाइटल। और ये अनटाइटल के साथ यहाँ पर जो लिखा है पेंट, पेंट मीन कौन से सॉफ्टवेयर में बनी हुई है उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर नाम रहता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी है तो यहाँ पर MS वर्ड लिखा रहेगा, एक्सेल में बनी होगी तो यहाँ पर MS एक्सेल लिखा रहेगा। मगर अभी जो है हमारी पेंट में है तो यहाँ पर जो है पेंट लिखा हुआ है। मीन कि ये जो फाइल है, ये जो हम प्रोसेस या कोई काम कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, MS पेंट में कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा, इसका नाम दूंगा, यहाँ अनटाइटल की जगह जो है वो जो आपने फाइल जिस नाम से सेव की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। मैं अभी आपको बताऊंगा इसको सेव करके भी। ये आ गया आपकी टाइटल बार। उसके बाद ये नीचे है मीनू बार। इसमें 3 मीनू रहते हैं, इसमें खाली 3 ही मीनू है हमारे। जैसे पहला फाइल मीनू, दूसरा होम मीनू और तीसरा जो है व्यू मीनू। इसमें 3 मीनू रहते हैं, फाइल, होम और व्यू। बाय डिफॉल्ट जो है हमारा होम मीनू खुला रहता है, बाय डिफॉल्ट जो है हमारा होम मीनू खुला रहता है। उसके साथ व्यू और उससे पहले हमारा फाइल मीनू, ठीक है। अब ये जो है देखो फाइल मेनू, होम मेनू हमारा खुला है, इसमें जो है तरह तरह की हमारी स्टेटमेंट हैं। अब फाइल मेनू में क्या है? फाइल मेनू में मैं आपको बता दूं, सब में सेम कुछ स्टेटमेंट ऐसे होती हैं जैसे न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, प्रिंट। ऐसी स्टेटमेंटें जो है हर एक में सेम रहती हैं, हर एक में सेम रहती
रहती हैं और उनकी शॉर्टकट कमांड भी सेम ही रहती है, उनकी शॉर्टकट कमांड भी सेम ही रहती है। न्यू, ओपन, क्लोज, सेव और सेव एज की जो है ये स्टेटमेंट हर एक सॉफ्टवेयर में सेम रहती है। ठीक है, अब ये आ गई हमारी होम ऑप्शन। होम ऑप्शन में जो है यहाँ पर बहुत सारी स्टेटमेंट हैं, जैसे पहले है हमारी क्लिपबोर्ड है, दूसरा जो है हमारा इमेज है, तीसरा जो है हमारा टूल्स है और चौथा हमारा जो है शेप्स हैं यहाँ तक। उसके बाद साइज, कलर और वगैरह वगैरह इसके अंदर, ये सारा का सारा इसके अंदर एडिट कलर्स, एडिट विद 3D पेंट, ये जो है इसमें ये आ गया। अब इसमें ये देखो, मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का एरिया है, ये जो व्हाइट कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज वर्क स्पेस एरिया, दिस इज नोन एज वर्क स्पेस एरिया, इसको जो है वर्क स्पेस एरिया कहते हैं। अब ये अगर आपको वर्क स्पेस एरिया कम है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम फिर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नॉड दिखाई दे रहे हैं, ये नॉड है, ये नॉड है और उसके बाद यहाँ ऊपर और इसीलिए यहाँ सेंटर में भी नॉड दिखाई देगा। ठीक है, इन नॉड्स को पकड़ के और हम ड्रैग कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये वर्क स्पेस हमारा जितना चाहिए हम उतना इसको बढ़ा सकते हैं और जितना कम चाहिए उतना हम इसमें कम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे बॉक्स जो दिखाई दे रहे थे आपको, जैसे मान लो ये मैं जूम कर लेता हूँ आपको, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये इसको थोड़ा सा मैं, ये जो बॉक्स है इसको नॉड कहते हैं, ये वाले को अगर इसको मैं ड्रैग करूं तो हमारा जो है वर्क स्पेस एरिया जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं पहली ऑप्शन आपको बताऊंगा यहाँ पर होम मेनू में क्या है, होम मेनू में क्या है। अब इसमें जो है सबसे पहले है पेस्ट, पेस्ट पे ड्रॉप डाउन जो बटन लगा है उसके नीचे है पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम, उसके बाद कट और कॉपी। ठीक है, उसके बाद कट और कॉपी, मीन कट, कॉपी, पेस्ट, मैंने आपको पहले बताया सब में सेम है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये हाईलाइट नहीं है, ना तो पेस्ट स्टेटमेंट हाईलाइट है, ना कट और ना कॉपी हाईलाइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से कोई एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद ये होगी हमारी शेप ड्रॉ। अब भी ये देखो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हाईलाइट नहीं हुई है। ठीक है, अब ये शेप हमारी ड्रॉ होगी, इसके अंदर मैं कुछ एक और शेप बना लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये अब भी कोई भी सिलेक्शन जो है ये स्टेटमेंट सिलेक्ट नहीं हुई है। ये सिलेक्ट तब होगी जब हम कोई सिलेक्शन जो है यहाँ से ये वाला सिलेक्शन टूल लेकर के इसको अगर हम सिलेक्ट नहीं करते, ये देखो अब ये मैंने इस सिलेक्शन टूल से इस एरिया को सिलेक्ट किया और ये देखो स्टेटमेंट सारी की सारी हाईलाइट होगी। अब इसका बोलने का मतलब कि पहले अब पेस्ट तो होगा नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉपी, उसके बाद फिर ये पेस्ट, मीन कि मुझे ये इमेज एक और चाहिए सेम। अब पेंट ब्रश में क्या है, जो आप ड्राइंग ड्रॉ करते हो उसको सेम एज इट इज ड्राइंग जो है आप दोबारा 90% जो है आप सेम एज इट इज नहीं बना सकते। एज इट जितनी मर्जी कोशिश करो पेंट ब्रश में वो सेम ड्राइंग नहीं बनती है, नहीं उसका सेम साइज बनता है। ठीक है, अब मान लो मुझे ये जो है सेम एक ऑब्जेक्ट, ये जो जैसे ये आपका सिंबल दिखाई दे रहा है चारों तरफ का सिंबल ऐसे 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 करके, ये मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं उसमें वर्ड में बताए हैं, ये होता है मूव ऑब्जेक्ट। मूव ऑब्जेक्ट मीन कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मगर अब ये मूव करने की बात अलग है, मैंने आपको बताया कि पहले हमारी कॉपी, अब जब से सिलेक्शन टूल हो गया, सिलेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको जो है कॉपी कर सकता हूँ। इसके दो तरह से तरीके हैं, एक तो कॉपी स्टेटमेंट और दूसरी इसकी शॉर्टकट कमांड। शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो मेरा जो है ये जो सिलेक्शन एरिया मीन जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, अब मैं इसको मूव करके यहाँ पर कर देता हूँ और जो है पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा या पेस्ट करने की कमांड है कंट्रोल वी। अब देखो अब ये जो ऑब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट जो है सेम डिटो कॉपी ऑब्जेक्ट वहां पर हमारा पेस्ट हो गया। अब जितनी बार मर्जी इसको पेस्ट कर लो, एक, ठीक है, ये दो, जितनी बार मर्जी पेस्ट कर लो आप, जो भी है। अब इसमें जो है इस तरह से आप इसको जो है एडजस्टमेंट करके आप एक नया डिजाइन और बना सकते हो।
मगर याद रखना है जब आप ये डॉटेड लाइन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप इसको जो है मूव कर सकते हो। जब आपने इसको बाहर छोड़ दिया, मान लो इसको मैंने यहाँ पर बाहर छोड़ दिया, अब इसको आप मूव नहीं कर सकते, अब आप इसको आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आपका कॉपी और पेस्ट। अब रह गया हमारा कट ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो कट ऑप्शन है, मान लो मैंने फिर इसका सिलेक्शन किया ये बीच वाले को, अब ये मेरे को यहाँ पर बीच में नहीं चाहिए। अब इसको कंट्रोल एक्स, शॉर्टकट कमांड है हमारी कंट्रोल एक्स में प्रेस करूंगा, ये कट हो गया। कट और कॉपी में डिफरेंस मैंने बताया हुआ पहले। मेन कट जो होता है ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया वहां से हट जाता है। कॉपी मीन की वहां पर इमेज बनी रहती है और दूसरी जगह जाकर के पेस्ट होती है। कट से क्या होता है कि वहां से जहां से आपने इमेज को कट किया वहां से वो कट जाएगी और दूसरी जगह जाकर के पेस्ट हो जाएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। अब जैसे मान लो मुझे ये पूरा का पूरा इमेज ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए का मतलब एक तो हो गया डिलीट, मीन कि आपको चाहिए नहीं, तो मैं कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूंगा, ये कट जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा। मगर ये पेस्ट करने पर ये वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको डिलीट किया है, ना कि कट किया है और कॉपी किया है। ये देखो अब मैंने डिलीट की से प्रेस किया, हट गया। जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट करने पर क्या आया, जो चीज मैंने कट की हुई थी या कॉपी की हुई थी वो उस पर पेस्ट होकर के आ गई। अब मैं अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया ये आपका ऑप्शन हो गया मेनू में जो है क्लिप बोर्ड वाला। ठीक, अब उसके बाद रह गया इमेज। इमेज एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। ये जो है हमारी अच्छी स्टेटमेंट है, इसको तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ऐसे करके। ये स्टेटमेंट ये है। अब इसमें देखो सिलेक्शन टूल है, मैंने आपको पहले कुछ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके बताए हैं। इसमें और भी सिलेक्शन वाले ऑप्शन में ड्रॉप डाउन में जो है अच्छी अच्छी स्टेटमेंट हैं, जैसे रेक्टेंगल सिलेक्शन। जो हमने अभी सिलेक्शन की है वो रेक्टेंगल शेप में थी, जितनी भी सिलेक्शन थी हमारी वो रेक्टेंगल शेप में थी। अब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन वो होती है आप अपनी मर्जी से इस तरह से शेप जो है घुमा करके उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, जैसे मान लो मैंने स्टार लिया है। अब इस स्टार को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इसमें जो है एक कलर फिल कर लेता हूँ, आपको मैं उस कलर से इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। ठीक, अब यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। रेक्टेंगल सिलेक्शन, ये देखो मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्शन ली, इसको मूव किया, ये रेक्टेंगल सिलेक्शन आ गई। ठीक है, अब मैं इसको जो वापस अब फ्री हैंड सिलेक्शन से करता हूँ, यहाँ से इधर जाता हूँ यहाँ पर। अब देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये जो सिलेक्शन है दिस इज नोन एज फ्री हैंड सिलेक्शन। ठीक है, अब ये जो है फ्री हैंड सिलेक्शन आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बराबर जो है मैंने तो आपको सिर्फ टूल इसका जो है फ्री हैंड टूल बताया। अब देखो जब इस ऑब्जेक्ट में मैं मूव करता हूँ तो ये जहाँ जहाँ पर मैंने अपना जो सिलेक्शन टूल ले गया था वही एरिया जो है सिलेक्ट होकर के बाहर आया है। दिस इज फ्री हैंड सिलेक्शन। उसके बाद आ गया आपका सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मीन मैं कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए मीन कि पूरा का पूरा पेज, ये देखो पूरे पेज में डॉटेड लाइन आ गई, यहाँ पर मैं यहाँ ये देखो सारे डॉटेड लाइन, मीन कि पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट हो जाए। दिस इज शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद है इन्वर्ट सिलेक्शन। देखते हैं अब इससे क्या होता है। मान लो मैंने जो है सिलेक्शन टूल लिया है, इसको जो है मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया। अब ये सिलेक्शन के जाकर के इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये इन्वर्ट सिलेक्शन में फिर से इसने पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे काम का नहीं है। इसमें जो है एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट और है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन बहुत अच्छी स्टेटमेंट और बहुत कम लोगों को मालूम होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया किससे, रेक्टेंगल सिलेक्शन से, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की ये सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से कॉपी। अब इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे को ये ऑब्जेक्ट ये नहीं चाहिए, मुझे ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके साथ चाहिए। अब मैं फिर इसको कंट्रोल पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है अब मैं इसके साथ जब जोड़ूंगा, देखो ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है ना, तो ये मुसीबत है। अब ना तो बना सकते हैं ना कुछ नहीं।
अब इसको ओवरलैप जो एरिया है व्हाइट कलर का, इसको क्लियर करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब वो कैसे रखनी है, आपने ये डॉटेड लाइन में जो सिलेक्ट एरिया है इसको बाहर क्लिक नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। ड्रॉप डाउन विंडो खोलना, सिलेक्शन का ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, जो भी इसने सिलेक्शन एक्स्ट्रा जो इसका एरिया है उसको जो है खत्म कर देगा, उसको ट्रांसपेरेंट में ले आएगा। अब देखो मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके पास ले जाऊंगा तो ये बिल्कुल आपको जो है ओवरलैप नहीं होगा, आप इसको इसके साथ एकदम से जोड़ सकते हैं। देखो अब ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये खत्म हो गया है ना। अच्छी स्टेटमेंट थी। उसी तरह से जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मूव करता हूँ, तो मेरा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो ऑन है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट इसके साथ टच और नहीं हो रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि इसमें बिल्कुल। अब इसको मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, ये जोड़ा, ये इसके साथ जोड़ देता हूँ, यहाँ पर ये जोड़ दिया। अब मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसके साथ ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब ऑब्जेक्ट बिल्कुल आराम से एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, ओवरलैप नहीं हुए। एंड दिस इज ए सिलेक्शन टूल, कौन सा, ट्रांसपेरेंट ऑन है। इसको मैं अगर हटा देता हूँ, ये टिक बंद हो जाएगा। ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये टिक बंद हो गया। ये था हमारा सिलेक्ट टूल, ये था हमारा सिलेक्ट टूल। अब उसके बाद आ गया क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। इनको जो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले जो है ये वाले बताता हूँ। ये वाले टूल जो मैं आपको बताता हूँ, ये टूल, ये वाले टूल जो है इसमें जो है आपका, इसमें जो है आपका पहला टूल जो है कौन सा है, पेंसिल टूल, फिल टूल, टेक्स्ट टूल, इरेजर, पिक टूल और जूम टूल। अच्छे टूल हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम पेंट ब्रश को ऑन करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा जो है यहाँ पर ब्रश जो है ऑन रहता है। अब हमारे को पेंसिल चाहिए यहाँ पर, तो मैं पेंसिल टूल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर कुछ ड्राइंग बना लेंगे हम। ये कलरफुल है, मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ, ये ले लिया, ये पेंसिल से, ये मैंने ड्रॉ कर दिया पेंसिल से, ठीक है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ये पेंसिल टूल हो गया, ठीक है। उसके साथ ही फिल कलर, फिल कलर मीन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे कोई कलर फिल करना है तो ये फिल कलर लेना है। मान लो मुझे ये वाला कलर इसमें फिल करना है, और ये इसमें फिल करना है, और ये इसमें फिल करना है, और मैं ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पर ये इसमें फिल करना है, ये बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बनी। अब मैं इसको देखने के लिए जूम करते हैं, इसको जूम पे क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है हमारा आपस में इसका तालमेल नहीं हुआ है, मीन कि ये लाइन जो है इसके साथ टच नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ओपन रह गया था, इसलिए हमारा जो है कलर बाहर गिर रहा था। तो अब जो है हम जूम टूल पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, फिल टूल पे, यहाँ पर कोई कलर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर फिल कलर, ठीक है, तो बाहर नहीं आया। उसी के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, अब जो है आपको अच्छे ढंग से दिखाई देगा। मान लो अब मेरा जो है इसमें कोई और फिल करना है, मैंने कलर ये वाला फिल करना है, इस पे करता हूँ ये फिल, इस पे करता हूँ ये फिल, ठीक है। ऐसे करके जो है आपका जो है फिल कलर हो जाएगा। अब ये जो है टेक्स्ट टूल बार, टेक्स्ट टूल बार मीन कि आपने जो है कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं एरिया डिफाइन करूंगा, या कुछ ऐसे ही क्लिक करने पर यहाँ पर जो है मेरी शेप सिलेक्शन जो है मेरे एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, माई ड्राइंग, माई DRAWING, माई ड्राइंग। अब देखो अब ये यहाँ पर कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज आ रहे हैं, तो आपको जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये फॉन्ट स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। याद रखना है जब तक ये एरिया में है, डॉटेड एरिया में है, मीन फ्लिप एरिया में है, तब तक जो है आप टेक्स्ट जो है उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो, और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बाहर क्लिक कर दिया, अब आप इसका टेक्स्ट को जो है आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपने जो है टेक्स्ट लिखने से पहले यहाँ पर जो है चेंज करने से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई ड्राइंग, माई ड्राइंग, ठीक है। अब जो है इसका मुझे स्टाइल चेंज करना है। यहाँ पर ये स्टाइल है इसका, कोई भी स्टाइल ले लो, मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ।
यहाँ पर टाइम्स तोहिमा का ले लेता हूँ, ये आ गया, सिलेक्ट ऑल करके तोहिमा का तोहिमा का, ये देखो ये अब ये साइज बड़ा हो गया, किसी एरिया में नहीं आ रहा, तो साइज ये 72 है, तो हमने जो है 16 ले लेना। अब देखो आ गया ना। अब इसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए, ये ब्लैक हो गया। अब ये जो है टेक्स्ट जो है यहाँ पर बोल्ड भी है, इटालिक भी है, अंडरलाइन भी ऑप्शन इसकी है, मगर बाय डिफॉल्ट ये जो है टेक्स्ट बोल्ड है और इटालिक है। अब मुझे ये बोल्ड और इटालिक नहीं चाहिए, तो मैं इसको जो है क्लिक कर दूंगा बोल्ड पे, इटालिक पे, और ये मेरा टेक्स्ट जो है हट जाएगा, मतलब इटालिक जो है खत्म हो जाएगा। अब मैं जो है इसको बोल्ड भी हटा देता हूँ, और देखो ये मेरा बोल्ड भी हट गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ये टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है, इटालिक करता हूँ, इटालिक हो रहा है, अंडरलाइन करता हूँ, अंडरलाइन हो रहा है, स्ट्राइक थ्रू करता हूँ, स्ट्राइक थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, दिस इज माई ड्राइंग। ठीक है, अब ये जो है, ये देखो जब तक ये इस डॉटेड लाइन में है, दिस इज नोन एज फ्लिप, तो आप इस फ्लिप को मूव कर सकते हो, आप यहाँ से उठा करके यहाँ रख सकते हो, आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो, आप बाद में भी कर सकते हो, मगर इस फ्लिप में जब तक है आप उस टेक्स्ट को जो है उसकी शेप, साइज, कलर, स्टाइल, उसका जो है आप लोग चेंज कर सकते हो। मैं इसको बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें चेंजिंग करनी है, जैसे मान लो स्पेलिंग मैंने जान के गलत लिखे थे, दिस THISI, अब इसको चेंज करना है। अब ये जो है मैं टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकता, इसको जो है चेंज नहीं कर सकता, ये वो टेक्स्ट मुझे दोबारा से ही लिखना पड़ेगा, दोबारा ही इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा। याद रखना, जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहले ही उसको टेक्स्ट जो है ठीक लिखना है आपने, ताकि बार बार जो आपको टाइप ना करना पड़ जाए। ठीक है, ये था हमारा टेक्स्ट टूल। उसके बाद आ गया इरेजर। इरेजर जो है इरेज करने के लिए, अब ये जो इरेजर है ये इरेज करने के लिए कुछ भी आप इरेज करो, आप इसको कर सकते हो। अब ये जो है इरेजर है आपका, मगर ये स्मॉल इन साइज है। अब आप इसका जो है कंट्रोल और प्लस की प्रेस करने पर इसको जितना मर्जी बड़ा आप कर सकते हैं। ये देखो अब ये आसानी से मिट जाएगा, बिल्कुल एकदम से आसानी से आपको मैक्सिमम टेक्स्ट जो है आपका मिल जाएगा। कोई भी टूल आपको इंक्रीज ऑर्डर में लेना है तो कंट्रोल और प्लस की प्रेस करनी है, तो वो बड़ा होता जाएगा। कम साइज करना है, कंट्रोल फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन, आपका टूल का जो साइज है वो कम होता जाएगा। अब ये आ गया आपका पिक कलर। क्या आ गया? पिक कलर। ये पिक कलर क्या होता है? मीन की यहाँ से एक जगह से उठा करके कलर वो दूसरी जगह पर फिल करना। मान लो कि अब ये जो कलर है मेरी कलर ट्रे में नहीं है, कलर ट्रे में नहीं है। अब ये जो है मैं यहाँ से इसको पिक करूंगा आसानी से, पिक कलर पे जाऊंगा, यहाँ से ये करूंगा और उसके बाद फिल करूंगा यहाँ आकर, तो क्या हो जाएगा? सेम कलर जो है जो आपने वहां से पिक किया है, सेम कलर दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। उसके बाद आ गया जूम। जूम मीन कि आपने पेज पे कितना बड़ा आपका जो एरिया है वो कितना बड़ा आपने जूम करके देखना है। मैं आपको पहले ही बताया था कि जूम जो होता है टेक्स्ट को बड़ा बड़ा करके दिखाता है, ना कि उसका साइज और स्टाइल बड़ा होता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये था आपका टूल जिसमें आपको ये वाले पेंसिल फिल कलर वगैरह टूल थे। अब आगे ब्रश। ये आगे ब्रशेस के स्टाइल, कौन कौन से ब्रश हैं। आपको ये वाला ब्रश चाहिए, ये आपको ब्रश, ये स्टाइल है ब्रश के, ये है इस तरह के स्टाइल है। कोई भी आपको मान लो बड़ा करना है, प्लस साइन से जो है आपका ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके ब्रशेस। उसके बाद आगे शेप्स। दीज आर इंपॉर्टेंट शेप्स, ठीक है। अब ये थी। उसके बाद लाइन है, कर्व लाइन है। ये देखो मैं इसको कर्सर रखता हूँ तो उसका नाम देता हूँ। एलिप्स है, बहुत सारी इसमें शेप्स हैं। देखो काफी है हमारे को काम करने के लिए, काफी है। यहाँ पर लाइन है, ये है, या ऊपर है, एरो कीज है, स्टार्स है, कॉल आउट है, और जो रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह सारा कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये आपने जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। मगर प्रैक्टिस करने के पहले मैं आपको किसी एक शेप के बारे में बता दूँ। जैसे मान लो ये कर्व लाइन है। अब ये ध्यान रखना, कर्व लाइन जो है 3 बार काम करती है। एक बार सिंगल इस लाइन से, फिर उसके बाद ऐसे, फिर एक बार और जो है 3 बार इसमें माउस का इफेक्ट पड़ता है। मतलब 3 बार आप उसको जो शेप इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये थी आपकी शेप्स। अब मैंने मान लो ये शेप जो है, या इसकी शेप की जो भी शेप बनाई है मैंने यहाँ पर, इसकी आउटलाइनिंग किस ढंग से चाहिए। ये देखो मेरे को इस तरह से चाहिए, ऐसे चाहिए, बनी बनाई इफेक्ट्स हैं,
मार्कर बना हुआ कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए, नो कलर चाहिए। नो कलर पे क्या होगा आपका उसमें जो है कलर नहीं आएगा। नो कलर पे आपको देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सॉलिड कलर, क्रेन, मार्कर, ऑयल, जिस तरह से आपको कलर चाहिए आउटलाइन का कलर जो है आप उस पर क्लिक करके इसमें सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया ये वाला साइज। मीन साइज जो है लाइन की थिकनेस कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। ये इसमें 3-4 साइज है। ठीक है, हेयर लाइन चाहिए 1.5 होगी, 3 पिक्सल में है, इसमें पिक्सल में है 5 पिक्सल है, और ये जो है 8 पिक्सल है। 8 पिक्सल इसमें मैक्सिमम है, तो हमारे को इतनी मोटी नहीं चाहिए, हमारे को जो है ये वाली चाहिए 3 पिक्सल वाली, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आ गया ये हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमने इसको कलर करने हैं, इस लाइन के ये कलर यहाँ पर जब तक आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, वो मीन आप जो ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्शन टूल के अंदर है, तो आप जो है उस पे कलर पे इफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा होम मेनू, पेन ब्रश का होम मेनू। कट, कॉपी, पेस्ट, क्रॉप रह गया, रिसाइज रह गया, रोटेट रह गया। बाकी ये मैंने ये वाले हो गए हमारे, ये वाले हमारे हो गए, ये यहाँ तक तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए। अब हमारा रहता है ये वाला, ये ऑप्शन मीन इमेज का ऑप्शन। इमेज का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे टूल हैं, जैसे ये क्रॉप है, रीसाइज है और रोटेट है। ठीक है, सबसे पहले रीसाइज मैं बताता हूँ आपको रीसाइज क्या है। रीसाइज देखो, केवल ये हमने अभी हमारे JNK UT में जो है डोमिसाइल बनना शुरू हो गए, या कोई भी आप फॉर्म जो है ऑनलाइन भरते हो, तो उसमें जो है आप अपनी फोटो अपलोड करते हो। जब आप अपनी फोटो अपलोड करते हो तो मैक्सिमम उस साइट में जो है आपकी फोटो अपलोड नहीं होती, तो वो कहता है कि आप जो है आपकी ये इमेज जो है मैक्सिमम साइज की है, इसको इतने साइज पे इसको जो है इसका रेजोल्यूशन कम करो या इसका साइज कम करो, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जो यूजर होता है वो बहुत परेशान होता है कि हमें कहाँ पर जाऊँ, साइबर कैफे में जाऊँ या कहाँ पर जाऊँ, कहाँ कैसे उसको जो है छोटा साइज कन्वर्ट करें। आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है तो आप आसानी से उसको जो है उसका रीसाइज कम कर सकते हो। तो कैसे करना है, जैसे मान लो मेरी यही इमेज है, मेरी ये मैंने ड्राइंग बनाई है, यही इमेज है मेरी, तो हमने क्या करना है, रीसाइज पे आके क्लिक करना है, रीसाइज पे आके क्लिक करना है। अब मैं देखो इस पे क्लिक करता हूँ, एक विंडो खुलती है। यहाँ पर इस विंडो पे हमारे जो है रीसाइज एंड स्क्यू मेन की इस विंडो में हमारे पास बड़ी सारी ऑप्शन है, रिसाइज है और स्क्यू है। रिसाइज पहली ऑप्शन है परसेंटेज के थ्रू, दूसरी है पिक्सल के थ्रू। मैं आपको पिक्सल वाली दिखाता हूँ। पिक्सल वाली ही हमारी जो है काम आती है, जो सर्वर पे हमने अपनी फोटो अपलोड करनी होती है वो थ्रू पिक्सल के करनी होती है, परसेंटेज के थ्रू नहीं करनी है। हम जो है इसके पिक्सल कम कर देंगे। जैसे मान लो 1158 इसका हॉरिजॉन्टल है और इसका वर्टिकल है 691। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पर इसको करता हूँ 800, तो ये जो है वर्टिकल वाले जो पिक्सल है वो भी कम होते जाएंगे, वो भी इसके कम होते जाएंगे। अगर आप वर्टिकल वाले के कम करेंगे 300 कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऊपर वाले के भी कम कर देगा। जैसे ही आप इनके पिक्सल ये कम कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपकी जो है वो इमेज ऑटोमेटिकली उस रेजोल्यूशन में आ जाएगी, ये हमने देख लिया। ये कहाँ से पता चलेगा कि हमारा ये रेजोल्यूशन है, जब आप उस फोटो को अपलोड करते हो वहां पर लिखा होता है कि आपको किस रेजोल्यूशन में, कितने बाय कितने रेजोल्यूशन में ये फोटो आपको बनानी है। तो यहाँ पर वो रीसाइज में आकर के पिक्सल के अंदर वो पिक्सल की रेजोल्यूशन फिगर डालनी है आपने, जो ऑटोमेटिकली उस इमेज को जो है उस रेजोल्यूशन में लेकर के आएगा। ठीक है, ये थी आपकी रीसाइज ऑप्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है और सबको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आ गया आपका रोटेट। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे के पूरे सिलेक्शन, इसको पहले ये डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से ये डिलीट करता हूँ, सिलेक्शन टूल से ये डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ये हो गया डिलीट। अब जो है ये वाली फिगर मीन कि ये जो ऑब्जेक्ट या ये ड्राइंग जो मैंने बनाई है उसको रोटेट करना है, तो इस पर रोटेट पे जाएंगे। यहाँ पर देखो रोटेट राइट साइड 90 डिग्री पे, रोटेट लेफ्ट साइड 90 डिग्री पे, रोटेट 180 पे, या फ्लिप रोटेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये दोनों हॉरिजॉन्टली वर्टिकल है। मुझे चाहिए मान लो 90 पे, मैं ये इसको देखो रोटेट हो गया।
अब उसके बाद फिर से मैं इसको करता हूँ 90 डिग्री पर, ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है। फिर उसके बाद मैं फिर से एक 180 पे करता हूँ। 180 पे करने का पूरा का पूरा फिगर जो है डायग्राम जो सिलेक्शन पे है वो मेरी पूरी की पूरी उल्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं फिर अंडू कर लेते हैं हम। उसके बाद मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पहले वर्टिकल दिखाता हूँ आपको। वर्टिकल ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मीन कि ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन था वो राइट साइड चला गया। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब यहाँ पर अब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लग गया, ठीक। अब देखो मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करता हूँ, तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल करते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया, ठीक है। दिस इज रोटेट ऑप्शन। अब रहेगा हमारा क्रॉप ऑप्शन। अब क्रॉप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई एक ग्रुप फोटो है, उसमें से मुझे अपनी फोटो निकालनी है, तो हम उसका जो है क्रॉप ऑप्शन का यूज करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर जो है क्रॉप ऑप्शन तो है नहीं, तो मेरे पास खाली जो है इस वक्त ये वाली इमेज बनी हुई है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, तो इसमें से मुझे ये स्टार निकालना है, उसमें से मुझे ये स्टार निकालना है। तो कैसे निकालना है, पहले तो मैं रेक्टेंगल वाली सिलेक्शन लूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, और जो फिर जो है आकर के क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो जो मैंने सिलेक्ट किया था उसको उसने रहने दिया, बाकी की जो साइड की स्पेस थी उसको सबका उसने सारा का सारा डिलीट कर दिया। ये थी हमारी क्रॉप ऑप्शन। अब जाते जाते मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ इसका कर्व टूल का। तो पहले मैं तो ये सारा डिलीट कर देता हूँ। अब इस कर्व टूल से हम एक छोटा सा ड्राइंग या छोटा सा क्लिप या छोटा सा क्लिप आर्ट या छोटी सी एक खूबसूरत लोटस बनाएंगे। अब कैसे बनाना है ये आपने खुद भी घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं पहले तो वर्क स्पेस को ज़्यादा कर देता हूँ, वर्क स्पेस को बढ़ा देता हूँ, बढ़ा लिया मैंने। अब ये लेंगे हम कर्व टूल, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, यहाँ पर जूम इसका ये वाला कर्व टूल लेंगे। इसको मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे मैंने आपको कहा कि कर्व टूल पेज है 3 बार माउस पॉइंटर काम करता है। एक यहाँ पर किया है, मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, उसके बाद ये लेता हूँ, मैं देखते जितना आपको ये चाहिए उतना आपको बनाना है। मैं मान लो 4 या 5 देख लूँगा, तो क्या आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है, कितने लिए थोड़े 1 2 3, ठीक है, ये हो गए। अब नीचे भी एक बार ले लेते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे इसमें थोड़ा सा झमेला जरूर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अब इन लीफ को मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा, यहाँ पर जोड़ दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल से ये पूरी की पूरी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट किया यहाँ पर। अब कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। याद है, अब रोटेट पे जाऊँगा, इस पे जो है हॉरिजॉन्टल इसको रोटेट कर दूँगा, इस ऑब्जेक्ट को या इस क्लिप को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करना, ये जुड़ेगा नहीं, ओवरलैप हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम सिलेक्शन टूल में जाएंगे, सबसे नीचे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मैंने आपको पहले बताया, इसको ऑन कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी इसमें जो उसके साथ ओवरलैप हो रही होगी वो सारी जो है इसमें से इसको रिमूव कर देगा, ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बना देगा। देखो कितना खूबसूरत फ्लावर बन गया, अच्छा लग रहा है। तो ये जो था आपका होमवर्क है या होम टास्क है, जो भी है आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छा सा लोटस, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा लोटस आप इसको बनाओगे, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो मैं आप फेसबुक पे भी डालूंगा, तो वहाँ पर भी कमेंट शेयर करना है जो भी है, तो इंस्टाग्राम में भी डालूंगा। अगर यूट्यूब में मौका ना मिले तो इंस्टाग्राम में देख लेनी है, अगर इंस्टाग्राम में ना मौका लगे तो फेसबुक में देख लेनी है, ज़रूर देखनी है। जो समझ नहीं आए कमेंट ज़रूर करना है, क्लासें लगेगी वहाँ पर पूछ लेना, नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं। और ये इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते मास्क डाल के आप भी डालना, अपना भी ध्यान रखना, औरों का भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बाय।